ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम चलते हैं। कल कहाँ पढ़ रहे थे? पंचम अध्याय पंचम ब्राह्मण का पहला मंत्र देख रहे थे, जिसमें सत्य को एक्सप्लेन कर रहे थे। सत्य में 3 अक्षर बोले थे, स ति यम, ऐसे करके बताए थे, जिसमें स और यम सत्य है और बीच वाला जो ती है वो अनृत अर्थात झूठ है। तो उसी सत्य को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे मंत्र में देखते हैं कि अब उसको क्या बोल रहे हैं। तो दूसरे मंत्र में बोल रहे हैं तद्यत् तत्सत्यमसौ स तद्यत् तत्सत्यमसौ स आदित्यो आदित्य य एष य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो एतस्मिन् मंडले पुरुषः तन्मन्डले पुरुषो यश्चायं यश्चायं अयं दक्षिणे अच्छन दक्षिणे अक्षण पुरुषस्तावेतावन् पुरुषः तावदेतावन् यो यो अन्य अस्मिन् प्रतिष्ठितो अस्मिन् प्रतिष्ठितो अस्मिन् स्थितो रश्मि रश्मि रश्मिभिः रश्मिभिः एषो एषो अस्मिन् प्रतिष्ठितः अस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणे प्राणे यममुनिस्ना यं मनुष्य सा सा यदोत्क्रमिष्य यदोत्क्रमिष्य भवति भवति शुद्धमेवैतन् शुद्धमेवैतन् मण्डलं पश्यति नैनमेते नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति। तो इस मंत्र में सत्य को सूर्य से जोड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि वह सत्य ही सूर्य है। एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चास्य दक्षिण अच्छन्। तो यह सत्य जो है सूर्य है और सत्य उसका एक उसका मंडल है। मंडल मतलब घेरा। क्या घेरा है? सत्य सूर्य का घेरा है। हाँ, एक प्रकार से सूर्य और सत्य एक दूसरे में व्याप्त है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सत्य जो सत्य है वही सूर्य है और उसी मंडल में मीन्स ये सूर्य का जो मंडल है जिसको हम सत्य बोल रहे हैं उसी में वो ब्रह्म व्याप्त है। और फिर बोल रहे हैं कि उस जो दक्षिण नेत्र है, दक्षिण नेत्र में भी वह पुरुष है, अर्थात वह ब्रह्म दक्षिण नेत्र में है।
और आगे क्या बोल रहे हैं, यश्चाच्च दक्षिण अच्छा पुरुषस्ता वेता वन्यो अन्य अस्मिन् प्रतिष्ठितौ। तो वही जो ब्रह्म है वो सूर्य में प्रतिष्ठित है, वही उसकी किरणों में भी प्रतिष्ठित है, ऐसा है। फिर उसको नेत्र से जोड़ रहे हैं, सूर्य का कनेक्शन नेत्र से कर रहे हैं, दक्षिण नेत्र उसी के लिए बोले हैं। तो यह बोल रहे हैं कि जो चाक्षुष पुरुष है, मीन्स आँख में रहने वाला, नेत्र में रहने वाला जो पुरुष है, वो कैसे रहता है, प्राण के द्वारा उसमें रहता है। प्राण है तो प्राण के साथ में रहता है, अर्थात प्राण और ब्रह्म साथ साथ रहते हैं। और जिस समय यह चाक्षुष पुरुष अर्थात आँख में, नेत्र में रहने वाला ब्रह्म इस शरीर से, मीन्स इस शरीर का त्याग करता है, तो क्या होता है कि केवल सूर्य का मंडल बच जाता है, अर्थात किरणें उसमें समाहित हो जाती हैं। किरणें उसमें समाहित हो जाती हैं, कहने का भाव क्या है कि सारी इंद्रियों को अपने आप में समेट लेता है। जो इंद्रियां बहिर्मुखी हैं वो बाहर से अपना क्षेत्र छोड़ देती हैं, अर्थात जीवात्मा को न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न मनन में आता है, इस तरह की क्रिया होती है। जब वह ब्रह्म इस शरीर को त्यागता है, अर्थात आत्म तत्व इस शरीर को छोड़ता है, तो वो केवल मंडल वाला होता है, अर्थात प्रकाश में वो नहीं होता। प्रकाश, उसके प्रकाश जो है, उसकी किरणें उसमें समाहित हो जाती हैं, इस तरह से बोला है। इसको वैसे समझ सकते हैं जैसे कि सूर्य अस्त हो रहा होता है, वैसे इसमें लिखा नहीं है, बट सूर्य अस्त के समय जैसे किरणें, ऐसा लगता है ना कि उसी में समाहित हो गई, वैसे ही। अब आगे इसको बोलते हैं, या एष एतस्मिन् मंडले या एतस्मिन् मंडले पुरुषस्तस्य भूरिति शिरा एकं शिरा एकमेतदक्षरं भुवः इति बाहो द्वौ बाहो द्वे एते अक्षरे स्वारिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदः हरिति हन्ति पाप्मानं जहाति चाय एवं वेद। तो देखिए यहाँ पे जो व्याहृतियां हैं, भो भुवः स्वः, इनको सिर, भुजा और पैरों से मीन्स लिंक किए हैं, जोड़े हैं, उनको माध्यम बना करके बताए हैं। वैसे अर्थ देखने पे कोई बहुत गूढ़ रहस्य समझ नहीं आता, अब जिसको जैसा रहस्य इसमें से निकालना है निकालेगा, बट शंकराचार्य जी ने भी ऐसा कुछ आश्चर्यजनक नहीं बताया है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषस्तस्य भूरिति, जो भू है इस मंडल में, वही जो मंडल की बात कर रहे थे सूर्य मंडल की, तो एक्चुअली मंडल अब ब्रह्म के लिए यूज कर रहे हैं कि उसका जो घेरा है मंडल है, तो उसमें जो भू व्याहृति है, भू भुवः स्वः हम बोलते हैं ना, हम पहले भी पढ़े हैं पीछे उपनिषद में, भू भुवः स्वः महः,
4 व्याहृतियाँ पढ़े थे, तो उसमें 3 इसमें आए हैं। तो भू को बोल रहे हैं कि भू जो व्याहृति है उसको ब्रह्म का सिर माने या फिर आत्म तत्व का सर माने। सिर जो है भू है। अब उसका रीजन बता रहे हैं कि क्यों भू बोला, तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा लॉजिकल मीन्स अलग से कुछ तत्व दर्शन करा दे ऐसा नहीं दिखता। बस यही बोल रहे हैं कि इसमें एक अक्षर है इसलिए सिर भी एक ही है, और भू जो अक्षर है वो भी एक ही है इसलिए भू जो है सिर है। ठीक, यही बोले हैं। भुवा, भुवा इति बाहो। भू जो भुवा है वो भुवा क्या है, भुजाएं हैं। भू सिर है, भुवा भुजाएं हैं। अब भुजाएं क्यों हैं? भुवा में 2 अक्षर हैं। द्वौ बाहु एते, द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा आगे बोल रहे हैं। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि बाहु द्वौ बाहु द्वे एते, तो भुजाएं भी 2 हैं और द्वे एते अक्षर है, इसमें अक्षर भी 2 हैं, तो इसलिए भुवा बाहु है, भुजा है। फिर बोल रहे हैं कि स्वरिति प्रतिष्ठा। स्व जो है वो प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा किसे बोलते हैं? जहाँ पे टिकने का, स्थिर होने का स्थान मिले, या फिर जो हमको स्थिर रख सके। तो हमको स्थिर कौन रखता है? पैर रखता है। लेग, टांगे हमको खड़ा होने का वो देती हैं, स्पेशली पाँव, पैर। तो बोल रहे हैं कि द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे, हमारे पास प्रतिष्ठा भी 2 है, ये अक्षर भी 2 है इसमें स्व में। तो इसलिए ये जो स्व है प्रतिष्ठा है, अर्थात 2 चरण हैं। तस्योपनिषता, तस्योपनिषद हरिति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एते अक्षरे तस्यो उपनिषद अह रीति। अह रीति, तो इस प्रकार से उपनिषद इसका रहस्य बताता है, ऐसे कहा गया है। हंति पापमानं जहाति च यत एव वेद, और जो इसको जानता है, जो इसको इस भाव से जानता है कि भू सिर है, भुआ भुजाएं हैं, तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो भू तत्व है अर्थात भू मंत्रोच्चारण से जो सोचने की शक्ति है, मीन्स बुद्धि का विकास होगा। भुआ मंत्रोच्चारण से शक्ति विकास होता है, भुजाओं में शक्ति है, तो भुआ मंत्रोच्चारण से शक्ति का विकास होता है। और स्व मंत्रोच्चारण से जो है व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, अर्थात पृथ्वी तत्व समृद्ध होता है। ग्राउंड मीन्स वो इधर उधर विचलित ज़्यादा नहीं होता, मूलाधार बैलेंस होता है उसका स्व से। और भुआ से शक्ति में वृद्धि होती है, और भू मंत्र से बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए भू को सिर से जोड़ा गया है बुद्धि विकास के लिए, भुआ को बाहु से जोड़ा गया है जिससे कि शक्ति का विकास होता है भुआ मंत्र से, और स्व मंत्र से प्रतिष्ठा बढ़ती है, अर्थात स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। उपनिषद का मतलब? उपनिषद मतलब कि ब्रह्म विद्या, यही बोल रहे हैं उपनिषद जो हम पढ़ रहे हैं।
आगे पढ़ते हैं। अगले मंत्र में बोलते हैं योयम दक्षिणे अक्षन पुरुषस्तस्य यो योऽयं दक्षिणे दक्षिणे अक्षन् पुरुषस्तस्य भूरिति भूरिति शिरः शिरः एकं शिरा एकं शिरः एकमेतद् अक्षर भुवः इति एकमेतदक्षरं भुवा इता बाहु बाहो बाहु द्वौ बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे। द्वे एते ये तो अक्षरे वही डबल हो गया। हाँ ये तो अभी पढ़ाई था। 1 मिनट, नहीं, हमने नहीं, तीसरा नहीं, पढ़ा था ना। नहीं तीसरा पढ़ा था वो सेम है। हाँ सेम एक ही तरह का है। एकम अक्षर हाँ भू इते बाहु भू इते बाहु द्वे या बाहु एतस्मिन् मंडले वहाँ पे लिखा है पुरुषस्य, और इसमें लिख रहे हैं यो यम दक्षिणे अक्षर पुरुषस्तस्य। वहाँ पे मंडल लिए हैं, यहाँ पे राइट आई राइट आई, दक्षिण आंख, दाहिनी आंख, ये इसका अंतर है, बाकी लगभग सेम है। लगभग। तो बोल रहे हैं कि बाहु द्वौ बाहु द्वे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे प्रतिष्ठे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषद अहमिति तस्योपनिषद हमिति हन्ति हन्ति पाप्मानं पाप्मानं जहाति जहाति च य एवं वेद। च य एवं वेद। तो वहाँ पे केवल यहाँ और उस मंत्र में केवल एक शब्द चेंज हुआ है, मंडल की जगह यहाँ पे दक्षिण नेत्र आ गया है। दक्षिण नेत्र बोलने का मतलब है कि जो सही दृष्टि प्रदान करे, ठीक, सही दृष्टि प्रदान करे, उसमें जो कि ब्रह्म है, तो उसका भू सिर है, सिर एक है, और इस भू मंत्र में एक ही अक्षर है, तो इसलिए या भू ही सिर है, अर्थात भू ही बुद्धि है। और फिर बोल रहे हैं कि भुआ भुआ इति बाहो, भुआ भुजाएं हैं, द्वौ बाहो द्वे एते अक्षरे, भुजाएं दो हैं, और ये अक्षर भी दो हैं इसमें भुआ में, तो इसलिए ये भुजाएं हैं, अर्थात जो भुआ मंत्र है वो शक्ति का प्रतीक है। और फिर आगे बोलते हैं कि प्रतिष्ठा द्वे स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे। स्व जो मंत्र है उससे प्रतिष्ठा होती है, अर्थात स्थिरता आती है, और चूंकि प्रतिष्ठा दो हैं, अर्थात दो चरण हैं, दो पाँव हैं, और इसमें अक्षर भी दो ही हैं स्व में। इस प्रकार से उपनिषद भी उसी की व्याख्या करता है। हन्ति पाप्मानं जहाति च य वेद एवं वेद। जो इसको इस प्रकार से जानता है वे, मीन्स बोल रहे हैं कि जो इसको इस प्रकार से जानता है, हन्ति पाप्मानं जहाति, वो पाप से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे पंचम ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है, ठीक। इति पंचम ब्राह्मणम। पंचम ब्राह्मणम। अब चलते हैं षष्ठ ब्राह्मण पे। षष्ठ ब्राह्मण में देखते हैं क्या बोलते हैं। षष्ठ ब्राह्मण प्रथम मंत्र एक ही मंत्र है। मनोमयो अयं पुरुषो मनोमयम् अयं पुरुषो भाः भाः सत्यस्तस्मिन् सत्यस्तस्मिन्
अंतर्हृदये अंतर्हृदय तर्ते यथा 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 बृहिर्वा व्रीहिर्वा यवो वा स एष यहो वासस एष सर्वस्य सर्वस्येशानः सर्वस्य सर्वस्य शानः सर्वस्याधिपतिः सर्वस्य स्वाधिपति सर्वमिदं सर्वमिदं प्रशास्ति प्रशास्ति यदिदं किंच। यदिदं किंच तो बोले कि मनोमयो अयम पुरुषो भा सत्यस्तस्मिन् अंतर्हृदये यथा बृहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य सर्वस्येषान्। तो मनोमयो अयम पुरुषो, मनोमय मनोमयो अयम पुरुष, जो मनोमय यह पुरुष है, भा सत्यस्तस्मिन् हृदये, यह जो पुरुष अर्थात के आत्म तत्व है वो क्या है, भा प्रकाश युक्त है। भा मतलब प्रकाश होता है, ठीक है, तो प्रकाश से युक्त है। और वो क्या है, अस्मिन् हृदय, इस हृदय में है। यथा बृहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य, और उसको कैसा बताया गया है कि वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। यथा बृहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य सर्वस्येषानः सर्वस्याधिपति सर्वमिदं प्रशस्ति यदिदं किंच। तो इसमें बोलते हैं कि दो शब्द आए हैं, ब्रीहि और यवो। उसकी सूक्ष्मता तो है, लेकिन कल्पना में कैसा आता है, जैसे ब्रीहि मतलब कि धान और यवो मतलब कि जौ। धान और जौ जैसा छोटा होता है, वैसा हमारी प्रतीति में आता है कि ऐसा इस आकार में शायद वो हृदय में विद्यमान होगा। मतलब छोटे में, हाँ कभी तो कहता है मोटे के साइज का। हाँ, अंगुष्ठ मात्र भी कई जगह आया है, यहाँ पे ब्रीहि और यवो बोले हैं। वो इस हृदय में उस आकार में सूक्ष्मता में विद्यमान है। और वो क्या है, वही सबका अधिपति, सर्वस्याधिपति, सर्वस्येषानः, सबका अधिपति है, सब पे शासन करने वाला है, सबका स्वामी है, सबका अधिपति, सब पे शासन करने वाला वही है और सबका अधिपति भी वही है। सर्वमिदं प्रशस्ति यदिदं किंच, इस सब कुछ पे उसका शासन है। जो कुछ भी है उस सब पे उसी का शासन है, ऐसा बताया गया इसमें कि जो मनोमय का स्वामी है, मनोमय का अधिष्ठाता है, अर्थात वो मनोमय रूप जो ब्रह्म है, जिसके द्वारा के मन मनन करता है, वह क्या है, प्रकाश स्वरूप है। भा सत्यस्तस्मिन् अंतर्हृदय, वो अंतर्हृदय में जौ और धान की भांति स्थित सूक्ष्म रूप में स्थित है, और वही सबका ईशान है, सब पे शासन करने वाला, सबका अधिपति है, सबका स्वामी है। सर्वमिदं प्रशस्ति, सबका प्रशासक है, शासन करने वाला है। यदिदं किंच, यहाँ पे जो कुछ भी है, यद इदम किंच, यहाँ पे जो कुछ भी है उस पर वो शासन करने वाला है। तो यहाँ पे षष्ठम ब्राह्मण पूर्ण होता है। इति षष्ठम ब्राह्मणम,
सातवां ब्राह्मण पे चलते हैं। सातवें ब्राह्मण में बोलते हैं विद्युत ब्रह्मोत्याहुर्विदा नाद्विद्युद् विद्युत ब्रह्मो यादुर्विदान आद्विद्युद् आदित्युत विद्यत्येनं विद्यतेनं पाप्मनोय आत्मनुया एवं वेद हम वेद विद्युत ब्रह्मोति विद्युत ब्रह्मोति विद्युत एव ब्रह्मा। विद्युत ये तो यहाँ पे बिजली को माध्यम बनाए विद्युत को। तो विद्युत को दो रूपों में माध्यम बनाए हैं, प्रकाश रूप में और अलग अलग खंडित कर देने वाले रूप में। मीन्स उसमें इतनी प्रचंड शक्ति है कि सबको खंडित कर देती है, खंड खंड कर देती है। और प्रकाश के द्वारा सब कुछ अलग अलग दिखा देती है, ये भी भाव लेते हैं। तो वह विद्युत ब्रह्म है। वो क्या करता है कि सब कुछ को, विद्युत ब्रह्म किस लिए है? क्योंकि विद्युत सब कुछ एकदम अलग अलग करके दिखा देता है। उसमें दो तरह से इसको ले सकते हैं कि उसमें इतना प्रकाश है कि उसके प्रकाश के द्वारा सब कुछ पहचान में आता है, अच्छे से दिखता है। या फिर उसमें इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ को खंडित करके अलग अलग रूपों में दिखा देता है, या सबको खंडित कर देता है, अलग अलग भागों में बांट देता है। तो इसलिए विद्युत को ब्रह्म कहा गया है कि वो जैसे सब कुछ दिखा देता है, वैसे ही ब्रह्म जो है एक प्रकार से सर्वद्रष्टा और प्रकृति में पूर्ण रूप से जो व्याप्त है, तो उसकी प्रकृति पूर्ण रूप से दिखती है। जैसे कि विद्युत सब कुछ दिखा देता है, वैसे ही। और जब सब कुछ क्लियरली मीन्स निश्चित रूप से पता चल जाता है, तो वैसे साधक के पापों का नाश हो जाता है। पाप मनो यह वेदम, जो सब कुछ को विद्युत के प्रकाश में देख लेता है, तो उसके पापों का नाश हो जाता है। इति सप्तमं ब्राह्मणम्। इति सप्तमं ब्राह्मणम्। तो अब देखिए, आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं। अथ अष्टमं ब्राह्मणम्। वाचं धेनुपासीत तस्याश्चत्वार स्तना स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्या स्वधाकारं पितरः तस्या प्राण ऋषभो मनो वत्सः। तो
तो देखिए यहाँ पे वाचम मतलब कि वाणी, वाणी को माध्यम बनाए हैं, कई चीजें हैं, देखते हैं क्या क्या है। वाचम धेनु उपासित, अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट क्या लेके आए हैं, वाणी की गौ के रूप में उपासना करें, धेनु के रूप में। वाणी की धेनु के रूप में अर्थात गाय के रूप में उपासना करनी चाहिए। क्यों? तस्याश्चत्वार स्तना, उसके 4 स्तन होते हैं। 4 स्तन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखे हैं। स्वाहाकारो, वसटकारो, हंतकार, स्वधाकार। एक स्तन का नाम है स्वाहाकार, दूसरे का नाम है वसटकार, तीसरे का नाम है हंतकार और चौथे का नाम है स्वधाकार। फिर आगे बोलते हैं तस्य द्वौ स्तनो देवा उपजीवन्ति, इनमें से जो 2 स्तन हैं वो क्या करते हैं, देवताओं को जीवन देते हैं, देवताओं को जीवन प्रदान करने वाले हैं। वे कौन कौन से हैं, जो 4 नाम बताए उसी में से 2 हैं। कौन? स्वाहाकार च वसटकार च, स्वाहाकार और वसटकार। तो इसमें से कुछ नाम तो हमारे जानने में आते हैं, कुछ नाम नहीं आते, शायद पहले प्रयोग किए जाते होंगे, अब नहीं किए जाते हैं, या फिर अभी भी बड़े यज्ञों में शायद किए जाते होंगे। तो एक स्वाहाकार, स्वाहा बोल के जो आहुति दी जाती है, ठीक, तो उस माध्यम से देवों को अन्न प्राप्त होता है। देवों मतलब कि हमारे पंच महाभूत, इंद्रियां वगैरह। तो ये जो देव हैं ये गाय के 2 स्तनों पे जीवित रहते हैं। और वो गाय कौन है? वाणी। वाणी के माध्यम से हम बोल बोल के सब कुछ करते हैं ना, तो वाणी को गाय के रूप में उपासना करनी है, यही बोल रहे हैं। और वाणी से जो 2 शब्द बोलते हैं, मंत्र उच्चारण करके आहुति देते हैं, उसमें से स्वाहाकार नाम की आहुति और वसटकार नाम की आहुति, ये दोनों से देवों को भोजन प्राप्त होता है, देव जीवित रहते हैं इससे। और फिर आगे क्या बोलते हैं, हंतकार मनुष्या, जो ये मनुष्य शरीरधारी है पूरे शरीर के साथ, तो ये हंतकार जो आहुति होती है, तो उसके माध्यम से ये मनुष्य अर्थात क्या बोल सकते हैं, इसको एक प्रकार से यजमान बोल सकते हैं कि यजमान के लिए हंतकार आहुति होती है। और ये वाणी के माध्यम से ही होता है, तो इसलिए वाणी को धेनु मान करके उपासना करनी है। उसके 4 स्तन हैं। अब चौथा स्तन बच गया स्वधाकार। जो स्वधाकार आहुति होती है वो पितरों के लिए होती है, अर्थात जिनका मानना है कि हमारे पूर्वज कहीं गए होंगे श्रेष्ठ जगह पे, तो उनको आहुति दे देते हैं, तो वो स्वधाकार नाम की आहुति होती है। तस्या प्राण ऋषभो मनोवत्स, और इस वाचम वाणी नाम की धेनु में, वाणी नाम का जो धेनु है उसके साथ 2 और लोग हैं, गाय के साथ 2 और लोग हैं। एक बैल हैं, बैल या सांड बोल लीजिए, जो मेल वर्जन ऑफ काऊ, और एक उसका बच्चा वत्स, ठीक। तो ऋषभ कौन है? प्राण। ये वाणी किसके माध्यम से चल रही है? प्राण के माध्यम से। प्राण नहीं होगा तो वाणी बंद हो जाएगी। तो प्राण जो है ऋषभ है, अर्थात उसका सहयोगी, साथ साथ रहने वाला। और मनोवत्स, मन जो है उसका बछड़ा है, मन उसका बच्चा है, अर्थात उसके द्वारा ही जो डाटा मिलता है उससे वो प्रोसेसिंग करवाता है बुद्धि से। तो
एक बार फिर से देख लेते हैं। धेनु को मीन्स वाणी को धेनु मान करके उपासना करनी चाहिए। उसके 4 स्तन हैं। 4 स्तन कौन कौन से? स्वाहाकार, वसटकार, हंतकार, स्वधाकार। उसमें से 2 स्तनों पे देवता जीवित रहते हैं, उनका नाम है स्वाहाकार और वसटकार। एक से मनुष्य जीवित रहता है, हंतकार उसका नाम है, और एक जो आहुति दी जाती है उससे वो पितरों को प्राप्त होती है, वो है स्वधाकार। और उसके साथ मतलब कि धेनु के साथ, वाणी रूपी धेनु के साथ 2 लोग और हैं। उसमें से प्राण जो है वो ऋषभ है, अर्थात उसका सहयोगी है, और मन उसका बच्चा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? इति अष्टमं ब्राह्मणम। तो अष्टम ब्राह्मण यहाँ पूर्ण हुआ। अब चलते हैं 9वें ब्राह्मण पे। 9वें ब्राह्मण में क्या बोलते हैं? अथ नवमं ब्राह्मणम अयमाग्निर्वैश्वानरो यो अयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते तस्यैषा घोषो भवति। यमेतत्कर्णावपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति। नैनं घोषं शृणोति। तो देखिए यहाँ पे वैश्वानर के बारे में बोल रहे हैं। वैश्वानर क्या होता है? वैश्वानर पेट की अग्नि है, जिसको ब्रह्म भी बोला जाता है, ब्रह्म उसमें रहता है। तो अयम अग्निर्वैश्वानरो, यह अग्नि वैश्वानर है। तो अग्नि वैश्वानर है जिसमें ब्रह्म उपस्थित है। यो अयम अंता पुरुषे, जिसके अंदर ब्रह्म है। येने दन्नम पच्यते, यही अन्न को पचाता है। यदि दमद्यते, ये अन्न का भक्षण करता है। मीन्स अन्न जो भक्षण किया जाता है उसका ये पाचन करता है, इसको पकाता है। पकाता है या पचाता है, दोनों बोल सकते हैं। ठीक। और जब पचा लेता है, पचाता है, तो अंदर क्या होता है? आवाज होती है, घोष होता है। तस्यैष घोषो भवति, जब वो अन्न को पचाता है वैश्वानर अग्नि, तो अंदर घोष होता है, आवाज होता है। वो क्या है कि वो वैश्वानर अग्नि के माध्यम से वो ब्रह्म की आवाज है। तो बोल रहे हैं कि यमे तत्कर्णावपिधाय शृणोति, तो जिसे साधक कान बंद करके सुनता है। ठीक, ऐसा बोल रहे हैं। यमे तत्कर्णावपिधाय शृणोति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनां घोष शृणोति। तो 2 भाव प्रकट किए हुए हैं। एक में साधक कान बंद करके सुनता है, तो अंदर की आवाज, अंदर से आवाज सुनाई देती है। बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, अंदर की आवाज सुनाई देती है कान बंद करने से। वो वैश्वानर की वजह से है। और फिर बोल रहे हैं कि जिस समय
जिस समय यदोत्क्रमिष्यन् भवति स यदोत्क्रमिष्यन् भवति नैनम घोषः शृणोति। और जब वह शरीर छोड़ता है तो कोई घोष सुनाई नहीं देता, कोई शब्द सुनाई नहीं देता, वो अंदर वाली आवाज भी बंद हो जाती है। एक बार फिर देखते हैं, इस जीवात्मा के अंदर क्या है, वैश्वानर अग्नि है। वो वैश्वानर एक प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि वो वैश्वानर ब्रह्म ही है। वो भक्षण किए हुए अन्न को पचाता है, और उस अन्न को पचाता है तो जीवात्मा के अर्थात शरीरधारी के अंदर आवाज आती, घोष होता है। उसको साधक कान बंद करके सुनता है तो अंदर से आवाज सुनाई देती है, जो भी आवाज होती है। ऐसे भी कान बंद करने पे आवाज फील होती है। तो और दूसरी बात बोल रहे हैं कि जब वो शरीर को त्यागता है तो उस समय वह आवाज बंद हो जाती है, ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाती है। इति नवमं ब्राह्मणम्। इति नवमं ब्राह्मणम्। तो अगला ब्राह्मण है 10वां ब्राह्मण। अथ 10मं ब्राह्मणम्। अथ 10मं ब्राह्मणम्। यदा वै पुरुषो अस्मन् लोकात् प्रेति। यदा वै पुरुषो अस्मन् पात् प्रेति स वायो स वायुम् आगच्छति। तस्मै स तत्र विजीहिते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वम् आक्रमते। स आदित्यम् आगच्छति। तस्मै स तत्र विजीहिते यथालम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्व आक्रमते। स चन्द्रमसा गच्छति। तस्मै स तत्र विजीहिते यथा दुन्दुभे खं तेन स ऊर्ध्वम् आक्रमते। स लोकम् आगच्छत्। अशोकम् अहिमम् तस्मिन् वसीति। शाश्वती समा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ भेज रहे हैं आप। यदा वै पुरुषो अस्मान् लोकात् प्रेति। जब यह जीवात्मा इस लोक से प्रेत अर्थात जाता है, इस लोक को छोड़ के जाता है, इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो उस समय कहाँ जाता है? उस समय ये वायुम आगच्छति, वायु के पास चला जाता है, वायु में प्रवेश हो जाता है। पहले इसका वायु में प्रवेश होता है, प्राण निकलता है तो कहाँ? वायु में मिक्स हो जाता है। तस्मै स तत्र विजीहिते। तो अब वहाँ पे वायु इसके लिए मार्ग देता है। ये जो जीवात्मा ने शरीर छोड़ा था उसके सूक्ष्म शरीर को अब मार्ग कौन देगा? वायु। अर्थात वायु के माध्यम प्राण का काम अब कौन कर रहा है? वायु कर रहा है। यथा रथ चक्रम खम तेन स ऊर्ध्वम् आक्रमते। जैसे कि रथ के पहिए में अब खम का मतलब यहाँ पे जितनी बार खम आया है, खम का मतलब आकाश नहीं है, खम का मतलब एक प्रकार से छिद्र है, होल।
तो बोल रहे हैं कि यथा रथ चक्रस्य खम तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते। तो जैसे रथ के पहिए की धुरी में बीच में जो धुरी में वो लगता है तो वहाँ पे एक छेद होता है, तभी वो धुरी में लगता है। तो वैसे ही इसको एक छिद्र मिल जाता है वायु के माध्यम से और उससे वो ऊपर चढ़ता है। स आदित्यम आगच्छति, तो अब ये कहाँ पहुँच जाता है? वायु से होते हुए आदित्य के पास चला जाता है, आदित्य लोक में चला जाता है। अर्थात प्रकाशवान हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जब वायु के क्षेत्र को पार करता है तो प्रकाश के क्षेत्र में चला जाता है और वहां से सूर्य भी इसको मार्ग देता है। स आदित्यम आगच्छति तस्मै स तत्र विजीहिते यथा आलम्बरसः खं तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते। तो वहाँ से जब इसको मार्ग मिलता है तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे लंबरसस्य खम, एक लंबर नाम का वाद्य यंत्र होता है, तो उसमें जैसा छेद होता है वैसा छेद वो प्रकाश से उसको मिलता है, सूर्य मीन्स आदित्य से। तो आदित्य के यहाँ से वैसा मार्ग मिलता है तो फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ कर के वो फिर चंद्रलोक में जाता है। हम पहले भी देखें कि आदित्य के बाद चंद्र आता है। यह हमको जो दिखता है उससे नहीं समझ लेना है कि चंद्र तो छोटा सा है, वो आदित्य के बाद कैसे आएगा। तो बोल रहे हैं कि स चंद्रमसाद गच्छति, चंद्र लोक में पहुंच जाता है। चंद्रलोक मतलब कि जहाँ पे हीलिंग होती है, शीतलता मिलती है, उस स्थिति में वो चला जाता है, ये सूक्ष्म शरीर। तस्मै स तत्र विजीहिते यथा दुंदुभे खम तेन स ऊर्ध्वम आक्रमते। तो वहाँ से वह एक दुंदुभी के समान छिद्र से ये बाहर आगे बढ़ता है। दुंदुभी के समान इसको मार्ग मिलता है। दुंदुभी के छिद्र के समान, दुंदुभी एक बाजा है, उसके छिद्र के समान एक प्रकार से उपमा दे रहे हैं कि बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र में वो प्रवेश करते हुए, छोटे एरिया से गुजरते हुए जाता है। और जब वहाँ से निकलता है आक्रमते सलोकम आगच्छत्य अशोकम अहिमम तस्मिन् वसति शाश्वती समा। तो वो अब कहाँ पहुँच जाता है? अर्थात ये जीवात्मा की यात्रा बता रहे हैं। पहले इस लोक को छोड़ा, शरीर को छोड़ा, तो कहाँ पहुँचा? वायु के क्षेत्र में पहुँचा। वायु के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वहाँ से जब पार हुआ, उससे क्षेत्र बोलने का मतलब कि उस क्षेत्र को पार किया, तो आदित्य के क्षेत्र में पहुँचा, प्रकाश के क्षेत्र में। अब प्रकाश के क्षेत्र को जब पार किया तो चंद्र के क्षेत्र में, अर्थात शीतलता जहाँ पे है, जहाँ पे हीलिंग है, शांति मिलती है, वहाँ पे पहुँचा। एक प्रकार से जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था, ऐसा भी माध्यम देख सकते हैं। चंद्रलोक में पहुँचा तो वो सुषुप्ति की अवस्था में गया। अब वहाँ से जैसे ही पार हुआ तो अब कहाँ पे जाएगा? अशोकम अहिमम। अशोकम, जहाँ पे शोक नहीं है। शोक किससे होता है? शरीर के माध्यम से। तो शारीरिक कष्ट नहीं है, शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अहिमम, अहिमम मतलब कि वो अंदर से कष्ट पहुंचाने वाला शोक नहीं है, अर्थात मानसिक दुख से मुक्त हो जाता है। शारीरिक दुख और मानसिक दुख से जब चंद्रलोक को क्रॉस करता है, चंद्रलोक को पार करता है, तो वहाँ पे अब शारीरिक दुख और मानसिक दुख, इन दोनों दुखों से मुक्त हो जाता है
और मुक्त हो जाता है तो अब कहाँ पे चला जाता है? तस्मिन वसति शाश्वती समा, वहाँ पर जा कर के शाश्वती समा, शाश्वत काल तक, अर्थात हमेशा के लिए वहाँ रहता है। शाश्वत मतलब कि लगातार कंटिन्यूअस वहीं रहता है। तो कहाँ चला जाता है? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्म के लोक में, परम धाम। तो इस तरह से यात्रा बताए हैं। वायु, आदित्य और चंद्र को माध्यम बना करके जीवात्मा की यात्रा बताए हैं और उसको कहाँ पहुंचा दे रहे हैं? ब्रह्म के पास। क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? इति दशमं ब्राह्मणम् इति दशमं ब्राह्मणम् तो अब चलते हैं 11वां ब्राह्मण पे। एक ब्राह्मण और देखते हैं, एक ही मंत्र है। अथ एकादशं ब्राह्मणम् एकादशं ब्राह्मणम् एतद्वै परमं तपो एतद्वै परमं तपो यद्याहितस्तप्यते परमं यद्याहितस्य तप्यते परमं हैवलोकं जयति हैव लोकं जयति य एवं य एवं वेद तद्वै एतद्वै परमं परमं तपोयं तपोयं प्रेतम् अरण्यं हरन्ति प्रेतम् अरण्यं हरति परमं हैवलोकं जयति परमं हि लोकं जयति य एवं य एवं वेद तद्वै वेदेतद्वै परमं तपोयं परमं तपोयं प्रेतम् प्रेतं दधति आज्ञा परमं हैव परमं हैव लोकं जयति लोकं जयति य एवं वेद। य एवं वेद। तो यहाँ माध्यम किसको बनाए हैं? बीमार व्यक्ति को, जो ज्वर से पीड़ित है। अब उसको बोल रहे हैं कि उसको जो ताप चढ़ा है उसको तप समझना है। ठीक है, अब देखते हैं कि उसके ताप को तप कैसे बना रहे हैं। एतद्वै परमं तपो, तो वे दोनों ही एतद वै, एतद मीन्स यह जो वह है परमं तपो, परम तप है। यद्वा हितस्तप्यते परमं हैवलोकं जयति, तो जो कि ज्वर से पीड़ित जो जीवात्मा है उसका जो ताप होता है वह क्या है? वही परम तप है। उसको परम तप ऐसा जानना चाहिए। तो जो ज्वर से तप रहा है व्यक्ति या कोई भी प्राणी, तो उसको उसके ताप को तप क्यों मानना है? अगर उस कष्ट को वो झेल लेता है तो जैसे वो उस व्याधि को जीत लेता है, ऐसा ही होता है ना। उस ताप को झेल करके, उस कष्ट को झेल करके व्याधि को जीत लेता है, वैसे ही सांसारिक ताप को झेल करके तपस्वी इस लोक को जीत लेता है। क्लियर? इस माध्यम से बताए हैं। फिर बोल रहे हैं कि यम प्रेतम अरण्यम हरन्ति परमं हैवलोकं जयति य एवं वेदे तद्वै परमं तपोयं प्रेतम् अग्नावभ्यादधीति परमम्।
तो आगे बोल रहे हैं कि जैसे मृत पुरुष, मृत जीवात्मा, मृत शरीरधारी को वन को ले जाते हैं तो वो उसके लिए तप समझा जाता है, अर्थात उसको परिवार और गृह के क्षेत्र से निकाल करके खुले क्षेत्र में ले जाया जाता है। जो इसको उस रूप में जानता है कि मीन्स इसको तप के रूप में जानता है, वह क्या होता है, परमम हैवलोकम जयति, परम लोक को जीत लेता है। आगे बोलते हैं कि यह एवं वेदे तद वै परमं तपोयम प्रेतम अग्नवभ्यादधति। तो मृत प्राणी की ही बात कर रहे हैं। उसको जब अग्नि पे रखते हैं तो अग्नि जब जलती है तो वो भी एक परम तप है। तो उसमें वो जल करके, वो मृत शरीर जो है जल करके मुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से उसकी मुक्ति हुई। तो उसको जब ऐसा उसको मुक्त होने की अवस्था में जो जानता है, अर्थात उसको मुक्त होने की क्रिया के रूप में जो जानता है, वो भी परमलोक को जीत लेता है। अर्थात जो भी इन भावों को ऐसे जानता है कि इनको झेल लिया तो मुक्त हो जाएंगे, यही भावना अपने मस्तिष्क में रखता है, तो वो भी मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ये जानता है कि ज्वर, जिसको ज्वर चढ़ा हुआ है, वह ज्वर के ताप को झेल लिया, ज्वर के ताप को सहन कर लिया तो उससे मुक्त हो जाएगा। वैसे ही यह जब इस बात को उस भाव से जानेगा तो साधक परम लोक को जीत लेता है। से मृत पुरुष को जब घर से बाहर निकाल करके वन क्षेत्र में ले जाया जाता है, अर्थात शमशान की बात हो रही है एक प्रकार से, वहाँ पे ले जाया जाता है। तो वहाँ पे ले जाने का मतलब कि इस सांसारिकता से उसको मुक्त किया जा रहा है, इस भाव से उसको जानना चाहिए। और जब उसको अग्नि पे रखा जाता है तो उसके ताप से, उसकी उस अग्नि के ताप से वो जल करके मुक्त हो जाता है। इस भाव को इस तरह से जानने वाला, मीन्स इन तीनों को इस तरह से जानने वाला भी क्या करता है, परम लोक को जीत लेता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। जी। तो मृत इंसान को ताप देने से तो ना कोई तपस्वी है जो झेल रहा है, ना आगे जा रहा है। हाँ, तो कोई झेल नहीं रहा है। तो उसमें क्या इतनी ग्लोरिफिकेशन? वो उसके मृत व्यक्ति के ग्लोरी नहीं कर रहे हैं। ये जो साधक है उसकी भावना कैसी होनी चाहिए, उसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि जैसे पंच तत्वों वाला शरीर अग्नि में दहन होकर के मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने अपने प्रकृति में जहाँ से आया था उसमें चला जाता है, अर्थात उन सभी तत्वों की मुक्ति हो जाती है। वैसी भावना रखने वाला इस लोक से मुक्त हो जाता है। ये उस साधक के लिए, न कि उस मृत शरीर के लिए, अर्थात जिसके भावना ऐसी है वो मुक्त होगा। तो यहाँ पे एकादश ब्राह्मण पूर्ण होता है। इति एकादशम ब्राह्मणम, एकादशं ब्राह्मणं। तो 12वां ब्राह्मण, द्वादश ब्राह्मण कल देखेंगे। कल हम अन्न और प्राण की फिर से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। व्यक्ति जो मनुष्य के